गाइस, उड़ीसा पुलिस में कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आप लोगों को फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे इसमें आवेदन करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट क्या है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। इसका ऑनलाइन जो आपका स्टार्ट हो चुका है, मगर लास्ट डेट आपका 4/10/2021 तक है और इसका जो एग्ज़ाम होने का है आपका 15 से लेकर 20 तारीख जो आपका नवंबर मंथ में होगा। और इसमें जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल के कैंडिडेट आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ST/SC को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है और एक्स सर्विसमैन को 10 साल मिलता है। और इसके लिए जो आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड रखा गया है, जैसे जनरल जो है मैन कैंडिडेट जो उसका 79 सेंटीमीटर उसका चेस्ट का होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर ST/SC मैन कैंडिडेट है तो आपका जो है 76 सेंटीमीटर उसमें मांगा गया है, ठीक है। एक्सपेंड होने के बाद जो जनरल और SEBC कैंडिडेट है उसका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST/SC कैंडिडेट का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट और SEBC कैंडिडेट जो है उनका जो है वेट कम से कम 55 kg होना चाहिए। और अगर जनरल कैंडिडेट है और SEBC है उसमें अगर वुमेन कैंडिडेट है उसका जो है वेट 47.5 kg होना चाहिए। अगर आप ST/SC मैन है तो आपको 50 kg होना चाहिए, ST/SC वुमेन के लिए 45 kg होना चाहिए। इसके लिए जो आपका हाइट मांगा गया है, जो जनरल और SEBC कैंडिडेट है उनका जो मैन अगर है तो उनका 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अगर आप जनरल SEBC वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपका जो है 158 सेंटीमीटर आपका हाइट इसमें मांगा गया है। अगर आप ST/SC मैन कैंडिडेट हैं तो 163 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा गया है। अगर आप ST/SC वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट जो है 153 सेंटीमीटर इसमें मांगा गया है। इसका जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मैन कैटेगरी को जो है जो रनिंग होगा उनका 1.6 किलोमीटर उनको दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में, और वुमेन कैटेगरी को जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 9 मिनट में। इसके लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12 मांगा गया है। और अगर डिप्लोमा भी करके रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस लिंक में जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग यहाँ आ जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को इस पूरा फॉर्म को भरना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो सबसे पहले बॉक्स है उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम लिखा गया तो उसमें आपका पहला नाम लिखना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो कुछ लिखना है तो वो लिखिएगा। अगर लास्ट नेम है तो उसको फिर लास्ट नेम में डालना है। फिर देखिए यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर आ गया तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो कांस्टेबल आ गया तो इसमें हम लोग क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है तो इसमें क्या है आपका देखिए जो भी है पास्ट एग्जामिनेशन फॉर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन साइंस, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इसमें आपका दिया हुआ कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे में से बहुत सारा दिया हुआ कोर्स, या फिर आपने 3 साल का जो डिप्लोमा कर रखा हुआ दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो उसमें आप लोगों को इसमें सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का आ गया तो जेंडर में जैसे क्लिक करते हैं तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तो आपका जो है उसमें सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल स्टेट तो इसमें देखिए अगर आप उड़ीसा के तो उड़ीसा में सेलेक्ट कीजिएगा, अदर है तो अदर में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ देखिए कैटेगरी आ गया, कैटेगरी में आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर उड़ीसा का नहीं है तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व में ही क्लिक करना पड़ेगा। फिर देखिए वेदर एक्स सर्विसमैन तो इसमें आपको सेलेक्ट करने का है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए आर यू ए ग्रुप डी एम्प्लॉय इन अदर इन एलिजिबल फॉर रिमोटेशन इन रैंक ऑफ कांस्टेबल, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉय है क्या ग्रुप डी रैंक के, तो इसमें अगर ऐसा कुछ एम्प्लॉय है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। फिर देखिए आर यू क्लेमिंग एज रिलेशन इन सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु हैव रिलेटेड टू लिस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड ऑफ रिकॉन्ट्रेक्शन ऑफ उड़ीसा ग्रुप सी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको अगर एज रिलेशन चाहिए, ठीक है, इसके आधार पर जो है, तो अगर येस चाहिए तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। फिर आर यू होम गार्ड, तो आप अगर होम गार्ड है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस फिल करना है। फिर सेम के बाद कन्फर्म ईमेल एड्रेस में आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको फिर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर ही मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल डालने के बाद आपको क्या है ना सेंड ईमेल OTP, तो उसके बाद आपको ईमेल OTP वाला जो लिखा हुआ ग्रीन कलर उसमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद सेंड मोबाइल OTP जो लिखा हुआ उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद
ईमेल OTP जो आ रहेगा उसको डाल देना है, और फिर उसके बाद मोबाइल OTP जो है उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा जो डाला हुआ उसको डाल देना है, और उसके बाद यहाँ जो देख सकते हैं नीचे में एक ब्लॉक दिया हुआ, उसमें क्लिक करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग यहाँ तक भर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ तक मैंने सारा कुछ भर लिया है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक भर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू करते हैं। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हम लोग उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, और डेट ऑफ बर्थ जो डाला वो डाला हुआ है। उसके बाद देखा, इसके बाद बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो दिया गया तो उसमें डिटेल भेजा गया है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो दिया गया था उसमें अगर आगे प्रोसेस करना है तो उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल आईडी को चेक कीजिए, वहाँ आपका लॉगिन डिटेल दिया गया है। उसके बाद पेज को नीचे करना है, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन टू कंटिन्यू लिखा हुआ, हम लोग इसमें क्लिक करके आगे का प्रोसेस करना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन टू कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, और यहाँ जो डिटेल मांगा गया है वो हम लोग भर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में जो आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल के और कैप्चा डाल के हम लोग आगे लॉगिन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और कैप्चा भी डाल दिया। अब लॉगिन करते हैं, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, कैंडिडेट नेम दिखेगा, और उसके बाद आपका पर्सनल एजुकेशन डिटेल करके लिखा हुआ, ठीक है। पेज को हम लोग नीचे करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रीव्यू, पेमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ जैसे आपने जो भरा है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर ही। तो पेज को पूरा नीचे कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फादर नेम है, मदर नेम है, नेशनलिटी है, रिलीजन है, मार्टल स्टेटस है। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको भरना बाकी है, तो इसको आप लोग भरना है, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस भी डालना है। तो हम लोग चलिए एक एक करके सारा डालते हैं और प्रोसेस आपको बताते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फादर मदर नेम तो आप लोगों भी डाल लीजिएगा, नेशनलिटी भी डाल लीजिएगा। रिलीजन में आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर ही आपका बहुत सारा सिख, क्रिश्चियन, जैन, अदर, ठीक है। तो आप लोग इसमें से अगर कुछ में है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो है अदर में लिखा उसमें क्लिक कीजिएगा। फिर मार्टल स्टेटस जो है आपको उसमें क्लिक कीजिएगा। तो जैसे तो यहाँ पर देखिए मैरिड, अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, जो भी आप लोग इसमें क्लिक कर दिएगा। उसके बाद देखिए आपका आधार नंबर, आईडी प्रूफ जैसे लिखा हुआ उसमें क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आधार लिखा हुआ, वोटर आईडी लिखा हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ, पासपोर्ट लिखा हुआ, पैन कार्ड लिखा हुआ। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर नीचे में अदर लिखा हो उसमें हम लोग सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आप आईडी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर देना है। उसके बाद देखिए डू यू क्लेम रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो आपका अगर स्पोर्ट्स कोटा में कुछ अगर आपके पास अगर क्लेम करना चाहते हो तो उसमें येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट प्रोसेस एनसीसी सर्टिफिकेट, मीन्स आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसमें येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर देखिए आर यू इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केसेस। तो अगर आप किसी क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पिन कोड आपका सेलेक्ट करना है। फिर देखिए अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस में दोनों सेम है तो यहाँ पर बॉक्स दिया उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन डिटेल आ गया, तो पूरा इसमें आपका एजुकेशन डिटेल डाल देना है। उसके बाद देखिए आपका टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस लोकेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आई हैव डिक्लेयर करके लिखा उसमें क्लिक करना, फिर 7 कंटिन्यू कर देना। सारा कुछ हम लोग भर लिए हैं। उसके बाद अभी जो है एजुकेशन डिटेल पे जो है हम लोग उसको भरते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे 10th क्लास में हम लोग दिया हुआ बोर्ड, तो आपका जो बोर्ड है जैसे BSc उड़ीसा, CBSE, ICSE अदर जो भी बोर्ड है आपका यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपका जो है ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किए वो लिखना है आपको। तो यहाँ देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर ही नीचे में जैसे अदर लिखा हुआ है, जैसे 10th क्लास में हम लोग का बोर्ड जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जो है दूसरा बोर्ड है BSc उड़ीसा, CBSE, ICSE ये सब में नहीं है, इसलिए अदर सेलेक्ट कर लिए। तो आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस तरह इंटर का भी देखिए बोर्ड के हिसाब में देखिएगा CSE उड़ीसा, CBSE, ICSE या फिर आपका अदर लिखा हुआ जो भी आपका बोर्ड है सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसी तरह आपका इंजीनियरिंग जो कोर्स है अगर आपने किया हुआ तो यहाँ पर आपका जो है SCT EVT है या फिर ICT या फिर UGC जिसमें आपका कोर्स था, ठीक है। आपका अगर इसमें से किसी में भी आपका है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपका 12 का जो है जैसे यहाँ पर मैंने साइंस लिखा है तो आपका
12 में जो था आर्ट्स था, कॉमर्स था या साइंस था, उसको सेलेक्ट कर लेना। उसी तरह नीचे में देखिए इलेक्ट्रिकल मैंने लिखा, तो आपका जो है डिप्लोमा अगर किस में से आपने पास आउट किया उसको लिखना है। फिर उसके बाद बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर ही कब मैंने पास आउट किया वो लिखा हुआ है और कितना। उसके बाद देखिए जो परसेंटेज आपका जितना जितना था, आपका जितना जितना वो लिखिएगा। उसके बाद टोटल कितना मार्क्स का था वो मैंने लिखा हुआ है, जैसे 500 500 1700 लिखा हुआ है, ये टोटल मार्क्स है इसमें, ठीक है, मेरा कितना कितना था। और उसके बाद कितना कितना मार्क्स है वो भी लिखा है। उसके बाद आपका यहाँ परसेंटेज जितना वो आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस लोकेशन आ गया, तो आपको जहाँ पर ही आपको एग्ज़ाम देना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें जैसे कि 2 ठो 3 ठो दिया होगा सेंटर, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपके हिसाब से ही जहाँ पर आपको जाना है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हायर भी करके लिखा उसमें क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग का यही वाला पेज खुलेगा और यहाँ पर देखिए, तो इसके बाद पेज को हम लोग नीचे करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है फ़ोटो डालने का है आ गया है, ठीक है। तो फ़ोटो डालना जो आपको 25 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन आपका 3.5 से लेकर 4.5 का बीच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो फ़ोटोग्राफ जो JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, तो चूज़ 5 को लिखा हो उसमें से सेलेक्ट करके आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का है, जो भी आपका सिग्नेचर भी आपका JPG या फिर JPG फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ उसका जो साइज़ है आपका 25 से लेकर 35 KB के बीच में होना चाहिए। दोनों अपलोड कर देने के बाद तो देखिए मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है और यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह अपलोड कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा था पूरा एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इसमें पूरा डिटेल है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए कंटिन्यू टू पेमेंट करना है, नीचे में अगर लिखा हुआ है जो, ठीक है। और अगर आपको लगेगा फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन जो लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। अदरवाइज़ हम लोग कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक कर देना है। तो देखिए उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर ये समय क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 220 रुपये का कटेगा। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्लिक कर देना है। क्लिक टू पे जो हम लोग लिखा हुआ उसमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपका बोला गया कि 30 सेकंड आपको वेट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है जनरेट होगा, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट नहीं होता है तो आपको जो आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो है उसको लिख लेना है और उसके बाद आपको 48 घंटे के बाद फिर से आपको वेट करना पड़ेगा 48 घंटा, तभी जाके आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगा। फिर उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन आपका जो रेफरेंस नंबर है यहाँ देख सकते हैं पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस वेरिफिकेशन लिंक दिया हो उसमें हम लोग क्लिक कर देना, तो आपको वहाँ पर ही आपको जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म भरने का। अगर आप लोगों को इसमें फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की आप लोग अगर लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड टीचर की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन कर पाएँ। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल का वीडियो को आप लोग शेयर करिए जितना हो सके, ठीक है। आपका जो है फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर आप लोग कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ का ग्रुप है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अगर उनको आवेदन करना नहीं आता तो इस वीडियो के से आप लोगों को आवेदन का तरीका सीख जाएगा।